दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो शायद आप कई नाम गिनाओगे। कभी दोस्त, कभी रिश्तेदार, कभी समाज, कभी हालात। लेकिन सच मानिए, हमारी जिंदगी का असली दुश्मन न कोई बाहरी इंसान है, न ही कोई हालात, बल्कि वो दुश्मन हमारे अंदर ही छुपा होता है। जी मां, आपने सही सुना। हमारी असफलता की जड़, हमारी प्रगति में रुकावट और हमारे सपनों का टूटना, ये सब बाहरी लोगों की वजह से कम और हमारे अंदर बैठे उन छुपे हुए दुश्मनों की वजह से ज्यादा होता है। जरा सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी काम की शुरुआत करने से पहले ही आपने खुद से कहा, नहीं यार, मुझसे नहीं होगा। कितनी बार आपने मेहनत करने की जगह मोबाइल उठा लिया। कितनी बार आपने सिर्फ इस डर से कोशिश ही नहीं की कि कहीं असफल ना हो जाऊं। असल में ये सारे दुश्मन हम पर हमला करते हैं बिना हमें एहसास कराए। धीरे धीरे ये हमें इतना कमजोर बना देते हैं कि हम अपने ही सपनों तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन खुशकिस्मती से इनसे लड़ने और जीतने का रास्ता भी हमारे पास है। आज की इस वीडियो या कहानी में हम बात करेंगे उन 7 असली दुश्मनों की जो हमारे अंदर रहते हैं और चुपचाप हमारी प्रगति को रोकते रहते हैं। अगर आपने इन्हें पहचान लिया और हराना सीख लिया तो आपकी जिंदगी की राह बहुत आसान हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए जानते हैं कि वो कौन से 7 छुपे हुए दुश्मन हैं जिनसे हमें लड़ना और जीतना है। पहला दुश्मन, सेल्फ डाउट, खुद पर शक करना। दोस्तों जरा सोचिए, अगर आप खुद पर भरोसा ही नहीं करोगे तो दुनिया आप पर कैसे भरोसा करेगी। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में एक छोटी सी आवाज बार बार गूंजती रहती है, क्या मैं ये कर सकता हूं? क्या मैं इसमें सफल हो पाऊंगा? अगर मैं असफल हो गया तो? यही छोटी सी आवाज धीरे धीरे इतनी बड़ी दीवार बन जाती है कि हम कोशिश ही छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल, मान लो एक स्टूडेंट है जिसका सपना है कि वो टॉप कॉलेज में एडमिशन ले, लेकिन जैसे ही पढ़ाई शुरू करता है दिमाग कहता है, यार इतनी मुश्किल किताब है, मुझसे तो नहीं होगा। वो किताब खोलने से पहले ही हार मान लेता है। असल में सेल्फ डाउट हमारी सबसे खतरनाक जंजीर है। यह हमें मेहनत करने से रोकती है, नए मौके पकड़ने से रोकती है और सबसे बड़ी बात, यह हमें अपनी असली क्षमता तक पहुंचने ही नहीं देती। अब आप खुद सोचिए, कितनी बार आपने किसी मौके को सिर्फ इसलिए खो दिया क्योंकि आपको लगा मैं इसके लायक नहीं हूं। कितनी बार आपने कोई काम शुरू करने से पहले ही उसे छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि आपने खुद को कम आंका। याद रखो दोस्तों, आपके सपने आपके ही भरोसे से पूरे होंगे। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और आकर आपके सपनों को सच नहीं कर सकता। सॉल्यूशन क्या है? जब भी दिमाग कहे तुमसे नहीं होगा तो तुरंत खुद से कहो, क्यों नहीं होगा? जब दूसरे कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करो, इसलिए आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपने सपनों को याद रखो क्योंकि वही आपको खुद पर विश्वास दिलाएंगे। और हमेशा याद रखो, सेल्फ डाउट तभी तक मजबूत है जब तक तुम उसे मजबूत बनाए रखते हो। जैसे ही तुम खुद पर विश्वास करना शुरू कर दोगे, सेल्फ डाउट कमजोर पड़ जाएगा। दूसरा दुश्मन, कंफर्ट जोन यानी आराम की आदत। दोस्तों जरा सोचिए, आपको कोई कहे कि दुनिया की सबसे खतरनाक जेल कौन सी है? शायद आप कहोगे, जेल जहां कैदी रहते हैं। लेकिन सच ये है कि सबसे खतरनाक जेल है हमारा खुद का कंफर्ट जोन। ये वो जगह है जहां सब कुछ आसान लगता है, आरामदायक लगता है, लेकिन असल में यही हमारी प्रगति रोक देती है। एग्जाम्पल, मान लो आपने सोचा कि आज से रोज 2 घंटे पढ़ाई करनी है, लेकिन जैसे ही किताब उठाई मन बोला, यार पहले जरा मोबाइल चेक कर लेते हैं। फिर बोला, चलो एक एपिसोड देख लेते हैं, उसके बाद पढ़ाई करेंगे। और फिर क्या होता है? दिन खत्म हो जाता है और पढ़ाई वहीं की वहीं रह जाती है। अब आप खुद बताइए, क्या कभी ऐसा आपके साथ हुआ है? कितनी बार आपने सोचा कि कल से एक्सरसाइज शुरू करूंगा, कल से मेहनत शुरू करूंगा, लेकिन आराम की आदत में आपको रोक दिया। कंफर्ट जोन हमें अस्थायी सुकून देता है, लेकिन स्थायी पछतावा छोड़ जाता है। ये हमें ग्रोथ से, मेहनत से और नए अनुभवों से दूर कर देता है। अब एक सच मानो, जिंदगी में बड़ी सफलता उन्हीं लोगों को मिली है जिन्होंने अपने कंफर्ट जोन को तोड़ा है। सोचो, अगर एपीजे अब्दुल कलाम, विराट कोहली या एडिसन आराम ही करते रहते तो क्या वो इतिहास बना पाते? सोल्यूशन क्या है? हर दिन खुद को एक छोटा सा चैलेंज दो, जैसे 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाई करना, 15 मिनट जल्दी उठना या एक नया स्किल सीखना। जब मन कहे आराम कर ले तो खुद से कहो, बस 5 मिनट और मेहनत कर ले,
यही 5 मिनट आपका कंफर्ट जोन तोड़ेगा। याद रखो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में शुरुआत में मुश्किल लगती है, लेकिन यहीं से असली ग्रोथ शुरू होती है। और सबसे अहम बात, कंफर्ट जोन में बैठे रहना आसान है, लेकिन सफलता हमेशा उसके बाहर मिलती है। तीसरा दुश्मन, लेजीनेस एंड प्रोक्रास्टिनेशन, यानी कि आलस और टालमटोल। दोस्तों, सच बताइए, कितनी बार आपने सोचा होगा आज नहीं तो कल कर लूंगा, और वो कल आज तक आया क्या? यही है आलस और टालमटोल, दो ऐसे दुश्मन जो हमारे सपनों की जड़ों में दीमक की तरह लग जाते हैं। ये धीरे धीरे हमारी मेहनत, हमारी लगन और हमारे सपनों को अंदर से खोखला कर देते हैं। एग्जाम्पल, मान लो आपने सोचा कल से जॉगिंग शुरू करूंगा। सुबह अलार्म बजा, लेकिन नींद इतनी प्यारी लगी कि सोचा आज रहने दे, कल से पक्का। फिर वही सिलसिला चलता रहता है, ना जॉगिंग होती है, ना पढ़ाई, ना कोई नया काम शुरू होता है। असल में आलस हमारी आदतों को धीरे धीरे कैद कर देता है। यह हमें आसान रास्ता दिखाता है, लेकिन उसी आसान रास्ते पर चलकर हम कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। अब आप सोचिए, सफल लोग और आम लोगों में फर्क क्या है? बस यही कि सफल लोग आज का काम आज ही कर लेते हैं, वो टालते नहीं हैं। सॉल्यूशन क्या है? जब भी मन कहे आज मत करो, कल कर लेना, तुरंत खुद से कहो बस 5 मिनट अभी करता हूं। यकीन मानिए, वो 5 मिनट 50 मिनट में बदल जाएंगे। अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो, इससे काम आसान लगेगा और टालने की आदत कम होगी। दिन की शुरुआत उस काम से करो जो सबसे मुश्किल लगता है। उसे जीत लिया तो बाकी सब आसान लगने लगेगा। याद रखो, कल कोई जादुई दिन नहीं है। अगर कुछ करना है तो अभी करना है, क्योंकि टाल मटोल करते करते कई लोग अपनी जिंदगी तक टाल देते हैं। चौथा दुश्मन, फियर ऑफ फेलियर, असफलता का डर। दोस्तों, ये दुश्मन सबसे चुपचाप काम करता है। कई बार हम कुछ करना चाहते हैं, लेकिन पहला कदम ही नहीं उठा पाते, क्योंकि मन में आवाज आती है, अगर मैं हार गया तो, अगर सब हंस पड़े तो, अगर पैसा डूब गया तो। और यही डर हमारी पूरी मेहनत और सपनों को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देता है। एग्जाम्पल, मान लो किसी का सपना है बिजनेस शुरू करने का, लेकिन दिमाग में सिर्फ यही चलता है, अगर बिजनेस फेल हो गया तो क्या होगा? तो नतीजा ये होता है कि वो बिजनेस शुरू ही नहीं करता, मतलब बिना कोशिश किए ही हार मान ली। लेकिन सोचिए, अगर सच में असफल हो भी गए तो क्या होगा? अधिकतम यही कि आपको सीख मिलेगी कि कहां गलती हुई, और यही सीख आपको अगली बार और मजबूत बनाएगी। सॉल्यूशन क्या है? असफलता को एक टीचर की तरह देखो, ना कि दुश्मन की तरह। हर बार गिरने से घबराओ मत, क्योंकि गिरकर उठने वाला इंसान और ज्यादा ताकतवर बन जाता है। खुद से यह वादा करो कि कोशिश किए बिना कभी हार नहीं मानोगे। याद रखो, सफल लोग वो नहीं होते जिन्होंने कभी असफलता नहीं देखी, बल्कि सफल वही होते हैं जिन्होंने असफलता से सीखकर फिर से कोशिश की और हार मानने से इनकार कर दिया। गोल्डन लाइन, डर को मौका मत दो, कोशिश को मौका दो, क्योंकि डर हार की गारंटी है, लेकिन कोशिश जीत की संभावना है। पांचवा दुश्मन, पुअर टाइम मैनेजमेंट, समय की बर्बादी। कभी आपने गौर किया है कि हम सबको दिन के सिर्फ 24 घंटे ही मिलते हैं, ना उससे ज्यादा ना कम, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इंसान इन घंटों से सपनों की इमारत खड़ी कर देता है और कोई इन्हीं घंटों को इंस्टा स्क्रॉल करते करते गंवा देता है। असल समस्या ये है कि हमें लगता है कि हमारे पास बहुत समय है। सुबह उठते ही सोचते हैं, अरे पूरा दिन पड़ा है। फिर धीरे धीरे मोबाइल, गपशप, सीरीज और छोटी छोटी चीजों में पता ही नहीं चलता और रात हो जाती है। मान लो तुमने तय किया था कि आज 3 घंटे पढ़ाई करोगे, लेकिन बीच में फोन की एक नोटिफिकेशन आई और तुमने सोचा बस 5 मिनट देख लूं, लेकिन जब नजर उठाई तो 2 घंटे उड़ चुके थे। यही है समय की सबसे खतरनाक चोरी, छोटे छोटे पलों में चोरी होना। अब जरा सोचो, अगर यही 3 घंटे हर दिन तुमने बचा लिए तो 1 महीने में लगभग 90 घंटे हो जाएंगे, और 90 घंटे किसी भी स्किल को सीखने, किसी परीक्षा की तैयारी करने या फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करने के लिए काफी होते हैं। याद रखो, टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं कि बस हर मिनट का शेड्यूल बनाओ। असली टाइम मैनेजमेंट ये है कि तुम अपने इंपॉर्टेंट कामों को प्राथमिकता दो और बेकार की चीजों से खुद को दूर रखो।
सबसे बड़ा राज यह है कि टाइम नहीं निकलता, टाइम निकाला जाता है। दोस्तों, घड़ी की सुई हमेशा चल रही है। सवाल यह है कि क्या यह सुई तुम्हारे सपनों की तरफ चल रही है या सिर्फ टाइम पास की तरफ। छठा दुश्मन नेगेटिव थॉट्स यानी नकारात्मक सोच। सोचो, तुम्हारे दिमाग में हर दिन हजारों ख्याल आते हैं। अब अगर उनमें से आधे भी नेगेटिव हों, जैसे मैं नहीं कर पाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, मैं हमेशा फेल होता हूं, तो सोचो तुम्हारी एनर्जी कहां जाएगी। सच्चाई यह है कि नकारात्मक सोच किसी भी जहर से ज्यादा तेजी से इंसान को खोखला कर देती है। ये धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास खा जाती है और सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम्हें पता भी नहीं चलता। उदाहरण के लिए, मान लो तुम्हें एक प्रेजेंटेशन देना है। अगर पहले ही तुम सोच लो कि यार मैं गड़बड़ कर दूंगा, तो तुम्हारा दिमाग वैसे ही प्रोग्राम हो जाएगा और जब मंच पर जाओगे तो वही डर तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज और आवाज में दिखेगा। नतीजा, तुम सच में गड़बड़ा दोगे। अब यही स्थिति अगर पॉजिटिव सोच के साथ होती तो अगर तुम खुद से कहते मैं अच्छा करूंगा, अगर गलती हुई भी तो सीखने का मौका मिलेगा, तो तुम्हारा दिमाग रिलैक्स होता, तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट लगते और रिजल्ट भी बेहतर आता। ध्यान रखो, दिमाग वही खिलाता है जो तुम उसे खिलाते हो। अगर रोज डर, शक और गलत सोच डालोगे तो वही उगेगा, लेकिन अगर पॉजिटिविटी डालोगे तो धीरे धीरे आत्मविश्वास और हिम्मत पनपेगी। इसीलिए हर सुबह खुद से 2 बातें जरूर कहो। मैं कर सकता हूं, मैं कोशिश जरूर करूंगा, चाहे नतीजा कुछ भी हो। याद रखो, सोच ही असली ताकत है। अगर तुम्हारा दिमाग पॉजिटिव दिशा में चल पड़ा तो आधी जंग जीतने से पहले जीत चुके हो। 7. सातवां दुश्मन कंपैरिजन, तुलना करना। दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करता रहता है। वो मुझसे ज्यादा कमा रहा है, उसकी लाइफ कितनी आसान है, उसके पास कितनी फॉलोइंग है। ऐसे विचार हर दिन हमारे दिमाग को खा जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि कंपैरिजन जिंदगी बर्बाद कर देता है, क्योंकि जब तुम किसी और से अपनी तुलना करते हो तो असल में अपनी मेहनत और सफर की कद्र करना बंद कर देते हो। सोचो जरा, अगर कोई तुम्हारे क्लासमेट्स तुमसे आगे निकल गया तो तुम क्या करोगे? अगर कंपैरिजन में फंस गए तो बस जलन होगी, निराशा होगी और धीरे धीरे खुद पर भरोसा कम होता जाएगा। लेकिन अगर यही बात तुम्हें मोटिवेट करे कि मुझे भी अपने आप को अगले लेवल पे लेके जाना है, तो ये कंपैरिजन इंस्पिरेशन में बदल जाएगा। एक जरूरी बात, हर इंसान का सफर अलग होता है। किसी की शुरुआत तुमसे पहले हुई होगी, किसी को मौके ज्यादा मिले होंगे और किसी की स्ट्रगल तुम्हें दिखती ही नहीं। इसीलिए अगर तुम दूसरों के हिसाब से अपनी जिंदगी नापोगे तो हमेशा अधूरा महसूस करोगे। सच्ची तुलना किससे करनी चाहिए? सिर्फ अपने कल वाले खुद से। आज अगर तुम कल से बेहतर हो तो तुम जीत रहे हो, चाहे वो पढ़ाई हो, फिटनेस हो या करियर। बस रोज 1% बेहतर बनने की कोशिश करो। याद रहो, कंपैरिजन हमेशा दुख देगा, लेकिन सेल्फ इंप्रूवमेंट हमेशा ग्रोथ देगा। तो दूसरों को देखकर जलन छोड़ो और खुद को देखकर गर्व करना शुरू करो। दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि जिंदगी की असली लड़ाई बाहर के लोगों से नहीं, बल्कि अपने ही अंदर छुपे इन 7 दुश्मनों से है। सेल्फ डाउट, कंफर्ट जोन, लेजीनेस, फियर ऑफ फेलियर, पुअर टाइम मैनेजमेंट, नेगेटिव थॉट्स और कंपैरिजन। ये सब धीरे धीरे हमारी प्रगति को रोकते हैं और सबसे बड़ी बात, हमें अक्सर पता भी नहीं चलता कि हम इनके शिकार हो चुके हैं। लेकिन खुशखबरी ये है कि ये दुश्मन आपके बस में है, क्योंकि ये बाहर से नहीं, आपके मन के अंदर है। बस एक फैसला लो कि अब इनकी पकड़ से निकलना है। खुद पर भरोसा करना शुरू करो, कंफर्ट जोन तोड़ो और एक्शन लो। आज का काम आज ही करो। असफलता से मत डरो, उससे सीखो। अपने समय को सोने से भी कीमती मानो। नेगेटिव सोच की जगह पॉजिटिव एफर्मेशंस भरो और कंपैरिजन छोड़कर रोज खुद को बेहतर बनाने पर फोकस करो। याद रखो, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली, और जिसने इन दुश्मनों को हरा दिया उसके सपनों तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी तो इसे लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि वो भी अपने अंदर छुपे इन दुश्मनों को पहचान कर जीतना सीख सकें। और हाँ, कमेंट में लिखो
मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन सा है और मैं उसे हराने के लिए क्या कदम उठाने वाला हूं? शायद आपका जवाब किसी और के लिए प्रेरणा बन जाए। ऐसे ही मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे हम और भी ऐसे सीक्रेट्स लेकर आ रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं।